बेटे के वियोग से जन्मा गीत बन गया प्रेमियों का सबसे अमर नगमा। जरा सामने तो आओ चलिए, कुछ उछलने में क्या राज है। साल था 1957। हिंदी सिनेमा को एक संगीतमय सौगात मिली, फिल्म जन्म जन्म के फेरे। इस फिल्म का एक गीत आया और सीधे दिलों में उतर गया। जरा सामने तो आओ चलिए। लता और रफी की जादुई आवाज और शब्द ऐसे जैसे आत्मा की पुकार हो। जरा सामने तो आओ चलिए। यह गाना उस साल की बिना का गीत माला का नंबर 1 गीत बना, लेकिन इसके पीछे की कहानी उससे भी ज्यादा दिल को छूने वाली है। इस अमर गीत के रचयिता थे पंडित भरत व्यास। उस दौर में वे सफलता की ऊंचाइयों पर थे, मगर उनके निजी जीवन में अंधेरा छाया हुआ था। जब पुत्र चला गया, पिता की आत्मा रो पड़ी। भरत व्यास का बेटा था श्याम सुंदर व्यास, एक संवेदनशील और भावुक युवक। किसी बात से आहत होकर एक दिन वह घर छोड़कर चला गया। पिता ने सब कुछ किया, रेडियो पर उद्घोषणा, अखबारों में विज्ञापन, गली गली पोस्टर, मंदिर मजार, चर्च गुरुद्वारे सब खंगाल डाले, लेकिन श्याम कहीं नहीं मिला। यूं छुप न सकेगा परमात्मा, यह पुकार पिता की आत्मा से निकली थी। इसी वियोग में डूबे समय में एक निर्माता भरत व्यास से गीत लेखन का अनुरोध लेकर आया। भावुक और टूट चुके भरत जी ने साफ मना कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी ने निर्माता से क्षमा मांगकर अगली सुबह फिर आने को कहा और पति से कहा, बेटे की याद में ही सही अपने दर्द को गीत बना दो, शायद ये ही गीत उसे लौटा लाए। और तब रचा गया वो गीत, जरा सामने तो आओ छलिए, परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। ये गीत प्रेमियों के बीच सुपरहिट हो गया, लेकिन श्याम नहीं लौटा। 1959 में भरत व्यास ने फिल्म रानी रूपमती के लिए एक और गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गीत में दर्द, प्रार्थना और आत्मा की पुकार एक साथ बहती थी। आ लौट के आजा मेरे मीठे, मेरे गीत बुला, तेरा सुना पड़ा रे संगीत। और चमत्कार हुआ, बेटा लौट आया। दर्द से उपजे गीतों ने प्रेमियों के दिलों में घर कर लिया। ये त्रासदी और संवेदना का संगम ही था जिसने भरत व्यास के गीतों को अमर बना दिया। आश्चर्य की बात यह कि जो गीत उन्होंने पुत्र वियोग में लिखे, वो युवाओं के प्रेम गीत बन गए। यह उनकी कलम की ताकत थी। पंडित भरत व्यास, वह कवि जिनकी कलम से आत्मा बोलती थी, राजस्थान के चुरू जिले से निकलकर 1943 में पहले पुणे फिर मुंबई पहुंचे भरत व्यास। उनका सफर संघर्ष भरा था, मगर कलम से उन्होंने बेशुमार अमर गीत रचे, जैसे आधा है चंद्रमा रात आधी, नवरंग, सारंगा तेरी याद में, सारंगा, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, संत ज्ञानेश्वर, ऐ मालिक तेरे बंधे हम, दो आंखें 12 हाथ, दीप जल रहा मगर रोशनी कहां, अंधेर नगरी, तू छुपी है कहां मैं तड़पता यहां, नवरंग, तुम गगन के चंद्रमा हो, सती सावित्री, कैद में है बुलबुल, संयाद मुस्कुराए, बेदर्द जमाना, इनके बिना गोल्डन एरा अधूरा है। उनकी लेखनी से निकले शब्द वर्षों तक प्रार्थनाओं में गूंजते रहे। उनका गीत ऐ मालिक तेरे बंदे हम वर्षों तक महाराष्ट्र के कई स्कूलों की सुबह की प्रार्थना बना रहा। 6 जनवरी 1918 बीकानेर की धरती पर जन्मा एक गीतों का साधक पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ। जाति से पुष्करणा ब्राह्मण, मूलतः चूरू के निवासी। डूंगर कॉलेज बीकानेर में पढ़ाई के दौरान वे वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी थे। मजबूत कद काठी वाले, मगर भीतर से अत्यंत कोमल हृदय। निष्कर्ष, भरत व्यास ने साबित कर दिया कि दर्द जब शब्दों में ढलता है तो वो सिर्फ गीत नहीं, आत्मा की गूंज बन जाता है। उनकी लेखनी ने हिंदी सिनेमा को जो दिया, वह सिर्फ संगीत नहीं था, वह एक युग था। ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।